आज की बैठक जो पहले से मुद्दा चला हुआ है उसमें एक नई बात अकाउंट से संबंधित जो आप बार बार पूछते थे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की ओर से ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ उनका। किसी भी संस्थान के लिए कि कौन उसका मालिक है, तीन बातें होती हैं। एक तो ये बात कि प्रॉपर्टी किसकी है, दूसरी ये बात कि उस प्रॉपर्टी का संचालन कौन कर रहा है, और तीसरी बात बैंक खाते किसके नाम है। ये तीन ही बातें होती हैं जो मालिकाना हक सिद्ध करती हैं। प्रॉपर्टी की बात मैंने आपको पहले बता दी थी, रजिस्ट्री भी दिखा दी थी। सारी रजिस्ट्रियाँ डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के नाम है। ये भी मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि इस स्कूल का एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूंडरी का समस्त संचालन डीएवी कॉलेज कमेटी द्वारा नॉमिनेटेड जो कमेटी थी, स्थानीय समिति, वो करती थी। ये भी मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट्स जो स्कूल का खाता जिनमें था उसे डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ही ऑपरेट करती थी। ये कहना कि जी स्थानीय समिति ऑपरेट करती थी, डीएवी का उससे कोई लेना देना नहीं है। डीएवी कमेटी अपना बंदा ऑथोराइज करती थी। वो यहाँ का किसी भी स्कूल का चेयरमैन, मैनेजर और प्रिंसिपल, तीन में से किसी दो के साइन होते हैं, तो वो अथॉरिटी डीएवी कॉलेज कमेटी देती थी। किसी भी स्कूल का खाता जब खुलता है तो डीएवी कॉलेज कमेटी का रेजोल्यूशन उस बैंक को जाता है। अगर खाता बंद करना है तो भी डीएवी कॉलेज कमेटी का, क्योंकि उसी ने खाता खोल रखा है, उसी से वो बंद होगा। तो हुआ क्या कि ठीक ठाक हमारी कमेटी थी, चल रही थी। जो एलएमसी थी उस समय राजेंद्र नाथ जी चेयरमैन थे और मांगे राम गुप्ता जी उसके मैनेजर थे। ये डीएवी कॉलेज कमेटी ने बनाया हुआ था। इसमें जो मेंबर थे ये सुभाष बंसल, हरबंस मिगलानी, जयपाल सैनी, ये सब लोग, और डॉक्टर सुभाष बंसल ये उसमें मेंबर थे, सुदेश बंसल। 14 मार्च 2018 को इन्होंने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई जिसका नाम एंग्लो संस्कृत एजुकेशन सोसाइटी है, इन्होंने रखा। और इस सोसाइटी ने अपनी एक कमेटी बनाई। एक ये कमेटी इन्होंने बनाई जिसमें सुदेश बंसल को प्रेसिडेंट बनाया, जयपाल सैनी को सेक्रेटरी बनाया, एमआर गुप्ता को मैनेजर बनाया। ये एमआर गुप्ता पहले से ही स्कूल का मैनेजर था डीएवी की तरफ से। यहाँ तक बात ठीक थी, कोई भी आदमी सोसाइटी बना सकता है। इस सोसाइटी ने क्या किया, फिर एक कमेटी बनाई एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। उसमें एमआर गुप्ता मैनेजर था, सोहनलाल प्रिंसिपल था स्कूल का। इन दोनों को डीएवी कॉलेज कमेटी ने ये पावर दी थी साइन करने की, बैंक खाते चलाने की। ये देखो बिल्कुल क्लियर है, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का लेटर है। इसमें एमआर गुप्ता के नाम लिखा गया जो स्कूल का मैनेजर है, और इसमें ये कहा गया कि एमआर गुप्ता मैनेजर अलोंग विद प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सोनलाल दोनों मिलकर ये खाता ऑपरेट करेंगे। ये पावर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने इनको 25 दिसंबर 12 में दी। ये नया बना था, सोनलाल वो प्रिंसिपल बना था। तो जब भी कोई प्रिंसिपल बनता है पावर दिल्ली से आती है। इन्होंने ये इसके अंतर्गत ये खाते चला रहे थे, पहले से ही चला रहे थे 25/12 से 2012 से 2018 में जब इन्होंने ये सोसाइटी बनाई तो मांगे राम गुप्ता और सोनलाल ने दोनों ने मिलकर के एक शायद षड्यंत्र रचा इन्होंने। और वो षड्यंत्र हम इसलिए कहते हैं कि ये पाया गया कि हमारे 2 बैंकों में खाते थे स्कूल के जो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की ओर से खोले गए थे, जिनका संचालन करने के लिए मांगे राम गुप्ता और सोनलाल को ऑथोराइज किया गया था। एक बैंक खाता है ये बैंक में, आप ये देखें कि इन्होंने क्या कमाल किया कि बैंक में
जो एफडी थी 23/4/2018 को, हमारी 1 2 3 4 एफडी इन्होंने तुड़वा ली। स्कूल के नाम की वो एफडी जो 53,75,863 रुपये की एफडी थी, 23 को तुड़वाई और 24 को निकलवा ली। 23 को सारी एफडी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि एफडी तोड़नी पड़ी। फिर 23 को टूटी और 24 को इन्होंने उसमें से ये पैसा निकलवा लिया, जो लगभग 63,70,377 रुपये है। ये सेंट्रल बैंक में था और सारे पैसे निकाल के इन्होंने उसको क्लोज कर दिया, जीरो कर दिया खाते को। ये स्टेटमेंट हमारे पास है बैंक की, जिसमें इन्होंने इसको जीरो करके क्लोज कर दिया। ये अकाउंट किसके नाम था सर? ये अकाउंट एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से डीएवी कॉलेज कमेटी के बिहाफ पर चलता था। हमने ये जो स्टेटमेंट ली है ये बैंक से लिए, बैंक उसी को स्टेटमेंट देता है जिसका खाता हो। हम बैंकों में गए, पिछली बार आपने पूछा था तो हमें कहा जी आपका तो कोई खाता नहीं है। तो हमने डीएवी कॉलेज कमेटी से चिट्ठी ली, मेरे नाम उन्होंने चिट्ठी दी कि हमारा ये प्रतिनिधि है, अगर हमारा बैंक में खाता है तो इसको स्टेटमेंट दें। तो 2 बैंकों में हमारे खाते पाए गए, एक पंजाब नेशनल बैंक में, एक सेंट्रल बैंक में, एएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। क्योंकि वो डीएवी कॉलेज कमेटी ने खोले थे, उनको चलाने के लिए अथोराइज किया था। अब डीएवी कमेटी ने मुझे अपना खाता वो देखने के लिए अथोराइज किया। मैंने उनसे स्टेटमेंट मांगी, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी। बैंक की स्टेटमेंट मेरे पास है, जिससे हमें ये पता लगा, ये देखा हमने कि किस तरह इन्होंने एफडी तुड़वाई और किस तरह सारे पैसे 24 अप्रैल को 2018 को इन्होंने निकाल लिए, 63,70,377 रुपये। इसी तरह दूसरे बैंक में भी, दूसरा जो पंजाब नेशनल बैंक था उसमें इन्होंने 21 अप्रैल को, उन्हीं तारीखों में, मतलब एक हफ्ते में सारा स्कैंडल इन्होंने कर लिया। 21 अप्रैल 2018 को 98 लाख रुपए सीधे सीधे इन्होंने निकाल लिए। 44,000 का एक चेक और निकाला और 17,000। अब इन बैंकों में ना कोई पैसा इसके बाद जमा हुआ, ना कोई पैसा इन्होंने, वहाँ तो पैसे ही नहीं रहे तो निकालने का मतलब ही नहीं था। तो ये पैसा तो डीएवी का था, उस पैसे को ये कहाँ ले गए? मांगे राम गुप्ता और सोनलाल इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो मैनेजर थे और प्रिंसिपल थे। उन दोनों लोगों ने ये पैसा निकाला। अब ये टोटल 1,62,32,190 रुपये इन्होंने हमारे चुरा लिए, एक किस्म से डीएवी कमेटी का पैसा जो था स्कूल के नाम पर। अब ये कहते हैं, जो मैंने सुना है, कि जी हमने एक नया खाता खोल लिया और उस खाते में पैसे हमने, जो आजकल आ रही है इनकम, वो सारी उसमें, स्कूल ठीक ठाक चल रहा है। ये ठीक उसी तरह की बात है कि कोई किसी की बहू को भगा के ले जाए और कहे जी के बहू देख लो आके, सब टूम टाम पहन रही है, ठीक ठाक है, खुश है, और अब आपको कोई खतरा नहीं है, हमारे घर में रह रही है। जो पैसा ये ले रहे हैं आज, वो पैसा किसका है? ये तो मालिक नहीं उसके, वो तो डीएवी कमेटी का पैसा है। जो लगभग हमारे जो इस स्कूल से इनकम का पैसा आता था वो 1.5 से 2 करोड़ रुपए सालाना है। 4 साल का पैसा वो जोड़ लें इसमें, हमारी तरफ से तो वो भी गबन है, उसको भी ये मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा डीएवी कमेटी का है, इनका नहीं है। इन्होंने भले ही उसको किसी खाते से चला रहे हों, किसी से भी चला रहे हों, वो नया खाता खोला इन्होंने, वो हमारी मर्जी से नहीं खोला, वो डीएवी से बिना पूछे इन्होंने पैसे डीएवी के निकाल लिए और अब अपना नाम से उन्होंने अपनी सोसाइटी की तरफ से अथोराइज करके रेजोल्यूशन दे के किसी और बैंक में खाता खोल लिया। अब वो जब स्कूल ही इनका नहीं है, उसका पैसा भी इनका नहीं है, तो उसको यूज कर रहे हैं तो गलत है। तो इस प्रकार से कोई 8-10 करोड़ रुपया अब तक बनता है जो डीएवी कमेटी का ये खुर्द-बुर्द कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो ये सरासर मतलब एक तरीके से चोरी है, फ्रॉड है, जो बिना मालिक की अनुमति के उसके खाते में से पैसे निकाले गए
और उसके अपने कहीं कहाँ ले गए ये तो अब पुलिस जांच करेगी इस बात की या कोर्ट जांच करेगा। अब मामला कहाँ विचाराधीन है? अब ये सारा मामला हमने पुलिस के सामने रखा है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है और इसके बाद एसआईटी का भी एक गठन कर दिया गया है। एसआईटी का बाकायदा गठन किया गया है, उसमें 3 आदमी हैं। इसके अलावा सीएम विंडो के वहाँ से भी एक और इसके लिए हर आदमी, क्योंकि पैसा ना तो मोन उसका था, मांगे राम गुप्ता का था, ना ये सोनलाल का पैसा था, तो पब्लिक का पैसा था, बच्चों की फीस का पैसा था, उसको कैसे कोई निकाल तो आपने सकता है। इसमें बीच में जांच नहीं की? जैसे अब बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लेते हैं हाँ, तो बीच में जांच नहीं हुई, पैसा कहाँ गया है, अब पता लगाइए। ये तो अब जब ये फ्रॉड सामने आया, जब इन्होंने स्कूल पर कब्जा कर लिया और स्कूल को अपना बताया, तभी पता लगा इन बातों का। उससे पहले तो ठीक ठाक चल रहा था जी, ठीक है। अब आप देखो ना, ये तो हमारे ही मेंबर थे, बाहर से तो आए नहीं है, ये हमारी कमेटी के मेंबर थे जो पहले से ही थे। इन्होंने ही मिल के मैनेजर, और मैनेजर भी हमारा था, प्रिंसिपल भी हमारा था। ये तो अमानत में खयानत है। डीएवी ने इन पर भरोसा कर रखा था, तो जांच किस बात की थी, यही मालिक थे। तो सर ठीक कहीं चल ना रहा कहीं था। जो स्कूल हैं इस तरह के जो स्कूल, बच्चों के माता पिता का उन पर विश्वास कैसे रहेगा? उनकी फीसों के साथ भी ऐसी गड़बड़ी, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं स्कूल इस प्रकार गड़बड़ी कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास जता पाएंगे जी स्कूल? नहीं, हम तो खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि जो पैसा पब्लिक का पैसा है उसको कोई आदमी कैसे खुर्द बुर्द कर सकता है। 1916 में ये स्कूल बना, मैंने आपको दिखाया, ये इनकी रजिस्ट्री है 2018 की, जो रजिस्ट्रेशन करवाई सोसाइटी की। 102 साल स्कूल किसने चलाया? क्या 2018 में बनी हुई कोई सोसाइटी 1916 के बनाए हुए स्कूल को चलाने का मालिकाना हक कर सकती है कि जी अब हम मालिक हो गए इसके? आप पहले कहाँ थे जी? पहले क्यों नहीं मालिक थे आप? आपकी तो सोसाइटी, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो हमने यहाँ से निकलवाई है। इन्होंने 2018 में ये सोसाइटी बनाई है। 2018 में बनी हुई सोसाइटी स्कूल की मालिक कैसे हो सकती है? ये तो स्कूल इससे 102 साल पहले का है। 102 साल पहले डीएवी कॉलेज कमेटी इसकी बाकायदा मालिक थी, उसके पास सारे कागज़ हैं। ये कागज़ दिखा दें, मालिकाना हक बिल्कुल रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। 4 रजिस्ट्री हैं टोटल, 4 में से 2 रजिस्ट्री मुस्लिम परिवारों से ज़मीन खरीद दी गई 1918 में, और उसके बाद 1926 में यहाँ की लोकल कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया बाकायदा कि ये यहाँ लोकल लेवल पर हमारे झगड़े बखेड़े हो सकते हैं। इस झगड़े बखेड़े को रोकने के लिए एक बड़ी संस्था जो उस समय डीएवी कॉलेज कमेटी थी, इसको हम सारे अधिकार सौंपते हैं, ज़मीन भी सौंपते हैं और सब कुछ सौंपते हैं, वही चलाएगी। उसके बाद 1938 में और 43 में 2 रजिस्ट्री हुई, वो डीएवी कॉलेज कमेटी। और इसके लिए हर आदमी, क्योंकि पैसा ना तो मोन उसका था, मांगे राम गुप्ता का था, ना ये सोनलाल का पैसा था, तो पब्लिक का पैसा था, बच्चों की फीस का पैसा था, उसको कैसे कोई निकाल तो आपने सकता है। इसमें बीच में जांच नहीं की? जैसे अब बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लेते हैं हाँ, तो बीच में जांच नहीं हुई, पैसा कहाँ गया है, अब पता लगाइए। ये तो अब जब ये फ्रॉड सामने आया, जब इन्होंने स्कूल पर कब्जा कर लिया और स्कूल को अपना बताया, तभी पता लगा इन बातों का। उससे पहले तो ठीक ठाक चल रहा था जी, ठीक है। अब आप देखो ना, ये तो हमारे ही मेंबर थे, बाहर से तो आए नहीं है, ये हमारी कमेटी के मेंबर थे जो पहले से ही थे। इन्होंने ही मिल के मैनेजर, और मैनेजर भी हमारा था, प्रिंसिपल भी हमारा था। ये तो अमानत में खयानत है। डीएवी ने इन पर भरोसा कर रखा था, तो जांच किस बात की थी, यही मालिक थे। तो सर ठीक कहीं चल ना रहा कहीं था। जो स्कूल हैं इस तरह के जो स्कूल, बच्चों के माता पिता का उन पर विश्वास कैसे रहेगा? उनकी फीसों के साथ भी ऐसी गड़बड़ी, और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं स्कूल इस प्रकार गड़बड़ी कर रहे हैं, तो कैसे विश्वास जता पाएंगे जी स्कूल? नहीं, हम तो खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि जो पैसा पब्लिक का पैसा है उसको कोई आदमी कैसे खुर्द बुर्द कर सकता है। 1916 में ये स्कूल बना, मैंने आपको दिखाया, ये इनकी रजिस्ट्री है 2018 की, जो रजिस्ट्रेशन करवाई सोसाइटी की। 102 साल स्कूल किसने चलाया? क्या 2018 में बनी हुई कोई सोसाइटी
1916 के बनाए हुए स्कूल को चलाने का मालिकाना हक कर सकती है कि जी अब हम मालिक हो गए इसके। आप पहले कहाँ थे जी? पहले क्यों नहीं मालिक थे आप? आपकी तो सोसाइटी ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो हमने यहाँ से निकलवाई है। इन्होंने 2018 में ये सोसाइटी बनाई है। 2018 में बनी हुई सोसाइटी स्कूल की मालिक कैसे हो सकती है? ये तो स्कूल इससे 102 साल पहले का है। 102 साल पहले डीएवी कॉलेज कमेटी इसकी बाकायदा मालिक थी। उसके पास सारे कागज़ हैं। ये कागज़ दिखा दें, मालिकाना हक बिल्कुल रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। 4 रजिस्ट्री हैं टोटल। 4 में से 2 रजिस्ट्री मुस्लिम परिवारों से ज़मीन खरीदी गई 1918 में, और उसके बाद 1926 में यहाँ की लोकल कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया बाकायदा कि ये यहाँ लोकल लेवल पर हमारे झगड़े बखेड़े हो सकते हैं। इस झगड़े बखेड़े को रोकने के लिए एक बड़ी संस्था जो उस समय डीएवी कॉलेज कमेटी थी, इसको हम सारे अधिकार सौंपते हैं, ज़मीन भी सौंपते हैं और सब कुछ सौंपते हैं, वही चलाएगी। उसके बाद 1938 में और 43 में 2 रजिस्ट्री हुई, वो डीएवी कॉलेज कमेटी चुना नहीं दी। तो सर स्कूल स्टेटमेंट देता है हर वर्ष जैसे लेता है, हाँ हाँ, तो उसमें नहीं पता लगा सर? स्कूल देता है स्टेटमेंट, और वो मैंने कहा ना कि नहीं पता लगा, तो वो तो पता तो यहाँ के लोगों ने ही दिया। वो तो देखो आप सब पत्रकार हैं, प्रशासन से भी ऊपर हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ पत्रकार पहुँच सकते हैं। आप भी उनसे मिले हैं। आज तक कोई डॉक्यूमेंट ना तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर पाए हैं, ना वो पुलिस के सामने प्रोड्यूस कर पाए हैं। पुलिस में हम पहले पुलिस ने जांच डीएसपी को दी थी, उसमें हम गए थे सब लोग, ये सब शहर के लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हमारी जो आर्य स्कूल की कमेटी है उसके मेंबर भी हैं ये वर्तमान में, तो सब गए थे। तो वहाँ इन्होंने कहा जी हमारे पास तो ना कोई कागज़ है और ना कोई बयान देते हम, 5 दिन का टाइम दे दो हमें। तो इनके पास आज तक वो 5 दिन नहीं पूरे हुए, आज तक इन्होंने कोई कागज़ नहीं दिया कहीं भी। क्या दोनों पक्षों में समझौता होने के सार है? मैं तो समझौते का वो नहीं हूँ अधिकारी, वो तो हमारे प्रेसिडेंट श्री पूनम सूरी जी हैं, वो देखेंगे। मैं तो एक तरह से ये निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ। मैं इस स्कूल का ना चेयरमैन हूँ आज की तारीख में, ना मैं इसका मैनेजर हूँ। मुझे तो डीएवी ने एक ड्यूटी दी कि आप जाओ और इस सारे मामले को देखो। जो जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं वो सारी मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ और प्रशासन के सामने भी रख रहा हूँ। बस मेरी तो इतनी सी सेवा है। सर इस तरह बदनामी जो स्कूलों की हो रही है, इस तरह के मामलों को बैठकर भी सुलझाया जा सकता, तो कहीं ना कहीं इसमें किस रूप में देखते हैं इस मामले को आप? ये तो देखो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी का जहाँ तक संबंध है, वो एक ऐसी बेदाग संस्था जो 150 साल से स्कूल चला रही है जगह जगह पर। ये शानदार स्कूल चल रहा है यहाँ, कहीं भी किसी भी शहर में जाए, कैथल में जाएं, जींद में जाएं, नंबर 1 स्कूल कौन सा है? डीएवी का स्कूल है। तो वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं आती। बाकी छोटे मोटे स्कूल जो और प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, उनके अपने अपने तरह के तंत्र हैं, अपने अपने तरह की उनकी सोच है, और उनके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन डीएवी का जहाँ तक संबंध है, डीएवी में हम सब लोग बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से काम करते हैं, क्योंकि डीएवी ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब भरोसा और विश्वास है, लोगों के विश्वास को लेके। और इतनी सारी संस्थाएं दान चंदे पर ही बनी हैं, सारी की सारी लोगों का विश्वास था, भरोसा था, अच्छी एजुकेशन दे रहे थे, इसीलिए लोग डीएवी के साथ हैं। चलिए सर, लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।